जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन से आगे देखने वाले हैं। पिछला वाला वीडियो अगर नहीं देखें तो पहले पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक बनाए हुए हैं। और इस वीडियो में क्वेश्चन 50 से देखने वाले हैं। और थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि ये जो है 2026 के एग्जाम में जो आने वाला है VVI क्वेश्चन है 2026 के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 50 से आगे देखते हैं क्वेश्चन। 50 के आगे क्वेश्चन क्या करा है? 51 का क्वेश्चन है, इतना के कितने अभाज्य गुणनखंड है। यानी कि इसको अभाज्य गुणनखंड के हमको अभाज्य गुणनखंड करके हमको बताना है कि इतना का जो अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा। तो चलिए इसका निकालते हैं। इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, 1 और ये 0 0 और 1 और ये फिर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 बार में। 7 बार में तो 7 बार में देख लेते हैं। 7 बार में पहले आ जाएगा, 7 बार में आ जाएगा 7 का 7 हो जाएगा 7 चौका 28 और ये 3 सती में 21। अब ये कितना से आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 बार में। ये 11 का 11 11 33। तो ये जो 13 है एक अभाज्य संख्या है तो इसका भागा नहीं लगेगा। तो 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 1 2 3 और 4 होगा। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4। तो इसका जो 5005 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 4 आ जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्वेश्चन को अच्छा से समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जितने सारे जो वीडियो देख रहे हैं अगर PDF लेने के लिए चाहते हैं तो हमारे दिए हुए स्क्रीन के नंबर पर जो वीडियो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उस पर मैसेज करके आप नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और मैसेज करके लिख सकते हैं कि हमें PDF चाहिए तो आपको यहाँ PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 52 का क्वेश्चन है, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। ये जो है AP का क्वेश्चन है कि कितने 2 अंकों वाली संख्या जो है 3 से विभाज्य। तो 2 अंकों वाली संख्या कितना से स्टार्ट होती है, 2 से, 10 से स्टार्ट होती है। और 10 से जो है 2 से 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 3 से जो है विभाज्य कौन सी संख्या होगा सबसे पहले, तो 3 से पढ़ देंगे। 3 का 3 छो 3 चौक 12, यानी कि 12 जो हमारा आएगा पहला संख्या जो होगा 2 अंक वाला जो 3 से विभाज्य होगा। और लास्ट में 2 अंक वाला कितना आता है, 99। और ये 3 से भी 99 विभाज्य होगा। तो पहला संख्या जो हो गया 12, 12 के बाद आएगा क्या, 15 आ जाएगा और डॉट 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 99 तक। इसमें हमको बताना है कि कितनी संख्या है। तो यहाँ पर n का मान निकालेंगे। यहाँ से बोलेंगे a बराबर हो जाएगा 12 और d बराबर निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद, 15 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा d हमारा। और यहाँ पर an का मान दिया हुआ है, अंतिमा पद कितना है 99। तो अंतिमा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। और a का मान कितना आया 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 3 बराबर में 99। ये कितना हो जाएगा, ये 12 प्लस में बराबर को हट जाएगा तो माइनस में n माइनस 1 इंटू में 3 और बराबर 99 और माइनस 12 आ जाएगा। अब इसको n माइनस 1 करेंगे और ये 3 बराबर में आ जाएगा। 99 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा कितना 7 और ये 7 यानी कि 77। ये कितना बचेगा 8 बचेगा 87। ये आ जाएगा n माइनस 1 और ये 3 गुना में बराबर को सट जाएगा तो भागा में 87 बटा में 3 और ये 3 से कट जाएगा। 3 का 3 3 दूना में 6 बच गया, 2 नतिया में 87 हो जाता है। और ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर ये 29। तो यहाँ से n का मान बोलेंगे 29 और ये माइनस तो बराबर को सट जाएगा तो प्लस 1। तो ये आ जाएगा n बराबर 29 प्लस 1 तो 30। तो 2 अंक वाली कितनी संख्या होगी जो 3 से विभाज्य होगा, तो 2 अंक वाली संख्या जो होगा वो 30 होगा। तो 30 ऐसी संख्या होगा 2 अंक वाला जो 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 का क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका मासा जो है इतना है तो उसका जो है लासा होगा। तो 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है
दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो मासा में और गुना में क्या होता है, लासा। मासा गुना में क्या होता है, लासा। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया हुआ है 8670 बराबर मासा कितना दिया हुआ है, मासा है 17 और लासा का मान हमको बताना है, तो लासा और ये हो जाएगा लासा। तो ये 17 है गुना में, बराबर की साइड आएगा तो भागा में 8670 और बटा में आ जाएगा 17, बराबर में क्या आएगा, लासा। बराबर में क्या आ जाएगा, लासा। अब ये 17 से भाग देंगे तो कितना बराबर में आएगा, 17 का 17, 17 पचे 85 बजेगा 1, तो 17, 17 का 17 फिर 0 यानी कि 510 बराबर लासा। तो 17 से भागा देंगे तो इसका मान जाएगा 510। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन को देख लेते हैं कि 510 कौन सा है, ऑप्शन ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 54 का क्वेश्चन है, इतना और इतना इतना का लासा और मासा का अनुपात होगा। तो चलिए पहले इसका लासा निकाल लेते हैं। 6 8 22 का लासा को निकालेंगे तो ये 2 बार में 3 और ये 4 और ये 11 दूना 22, फिर ये कितना बार में जाएगा, अब ये कटेगा नहीं क्योंकि ये 4 जो है 2 से विभाज्य है, 3 जो 3 से विभाज्य है, लेकिन 2 संख्या नहीं, तो अब इतना ही रह जाएगा। गुना कर देंगे, द्वितीय में 6 और 6 चौक 24, 24 गुना 11 करेंगे तो कितना आएगा, 24 गुना में 11, 4 ये 2 और 4 2 6 और ये 2 264। तो इसका जो लासा जो आ जाएगा, लासा यानी कि एलसीएम बराबर 264। इसका जो एलसीएम आएगा 264। अब इसका मासा निकाल लेते हैं। 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना में 3 और 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना में 2 गुना में 2। 22 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना में 11 आएगा। तो इसमें मासा बराबर कितना आएगा, जो तीनों में कॉमन रहेगा वही हमारा मासा होगा। तो तीनों में कौन सा कॉमन है, 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो मासा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2, और कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो मासा जो होगा 2 होगा और लासा क्या है 264। तो हमको इसमें क्या बताना था कि लासा और मासा का अनुपात। तो लासा हमारा 264 है तो ऊपर में रखेंगे और मासा कितना आया 2, तो बटा में करेंगे 2, ये 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 1 और ये 8 दूना में 16, 3 दूना में 6 हो जाएगा और 2 दूना में 4 यानी कि 132 और बटा में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है। अब ये 132 और ये क्या हो जाएगा अनुपात 1, 132 अनुपात 1, 132 अनुपात 1 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा, 132 अनुपात 1। चलिए 55 का क्वेश्चन देखते हैं। 55 का क्वेश्चन है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसको बताएंगे कि क्या होगा इसका अभाज्य गुणनखंड। तो 96 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 बार में हो जाएगा, 4 दूना में 8, 8 दूना में 16, फिर 2 बार में 2 और 4, यह जाएगा 2 बार में 12 दूना 24 और यह जाएगा 2 बार में 6 दूना 12 और यह जाएगा 2 बार में 3। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं और गुना में 3। तो चलिए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि 2 पर पावर 5 गुना में 3, 2 पर पावर 5 गुना में 3, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 55 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा हॉल में ये सब क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इसीलिए आपको डायरेक्ट इसको याद रखना है। चलिए 56 का क्वेश्चन देखते हैं। 56 का है, इतना 0.3 पर रेकरिंग का परिमेय रूप लघुत्तम रूप क्या होगा। तो जितना संख्या पर रेकरिंग होता है उतना 9 बटा में लिखते हैं, तो 3 है इसको 3 लिखेंगे और जितना संख्या पर रेकरिंग होता है उतना 9 लिखते हैं बटा में, और इसको जब काटेंगे तो 3 का 3 3 3 9 यानी कि 1 बटा में 3 आ जाएगा, 1 बटा में 3, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 57 का देखते हैं। 57 का क्वेश्चन है, 7 + 3√2 है। तो एक एक परिमेय संख्या आपको याद रखना होगा कि ये जो एक संख्या है एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हमारा बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो इनमें हमको बताना है कि कौन सा जो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। तो √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और इसका तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, और √16 का जो वर्गमूल आता है 4 आता है, कितना आता है 4, और इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यही हमारा जो हो जाएगा परिमेय संख्या, ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 का। 59 का क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो आपको याद रखना होगा कि विषम संख्याओं की जो संख्या होती है वो आधा होती है, यानी कि एक सम संख्या होता है एक विषम संख्या होता है। जैसे 1 है विषम संख्या और 2 है सम संख्या, फिर आ जाता है 3 है विषम संख्या, फिर 4 है सम संख्या, यानी कि 1 होता है विषम, फिर सम, फिर विषम, और ये फिर आ जाता है सम, यानी कि एगो छोड़कर एगो होता है सम और एगो होता है विषम।
तो 0 से लेकर 50 तक में कितना हो जाएगा, यानी कि आधा कर देंगे, 50 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। तो 0 से 50 तक में जो विषम संख्याओं की संख्या होगा 25 होगा, 25 हो जाएगा विषम संख्या और 25 हो जाएगा सम संख्या और 25 विषम संख्या। तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी। चलिए 60 का क्वेश्चन देखते हैं। 60 का क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात होगा। तो चलिए इसका पहले लासा निकालते हैं। 5, 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं। यह आ जाएगा 5 बार में 5 का 25, 3 25 में 15, ये 20 से 20 हो जाएगा और 5 बार में कट जाएगा, 4 25 में 20। अब ये नहीं कटेगा, 5 गुना 1 तो 5, 5 15, 5 चौक 20। इसका जो लासा आएगा, लासा बराबर 20। चलिए इसका मासा निकालते हैं। जब 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना में 1, 15 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना में 3 गुना में 1 और 20 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 1। तो इसमें मासा जो हमारा आएगा, तीनों में जो कॉमन आएगा वही हमारा मासा होगा। तो तीनों में कौन सा कॉमन है, तो तीनों में हमारा कॉमन 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5। तो मासा जो हो जाएगा 5। तो मासा जो आया 5 और लासा है 20। तो इसमें हमको बताना है कि लासा और मासा का अनुपात कितना होगा। तो लासा हमारा है 20 और मासा कितना आया है 5। इसका अनुपात निकालेंगे तो 5 का 25, 5 चौक 20, यानी कि 4/1। तो इसका जो अनुपात आएगा 4:1। तो लासा और मासा का अनुपात जो आएगा 4:1। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। 4:1। ऑप्शन को तो नहीं मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो लासा जो आएगा, गुना करने में मिस्टेक हो गया। यहाँ पर लासा जो आएगा 15 15 चौका 60, ये कितना हो जाएगा 60। लासा जो आएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर 60 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 60 रखेंगे तो कितना आएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 12 25 में 60, 12 25 में 60। तो इसका जो अनुपात आ जाएगा 12/1 आ जाएगा। तो हो जाएगा 12:1, 12:1। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। 12:1 ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 12:1। तो 60 का बिल्कुल सही आंसर 12:1। चलिए अगला क्वेश्चन 61 का है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं यानी कि परिमेय होना चाहिए, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। तो किसका किसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है, √10 का जो है पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, और 24 का भी नहीं निकलेगा, 35 का भी नहीं निकलेगा, और 121 का जो वर्गमूल निकलेगा वो होगा 11। 11 का जो वर्गमूल होता है 121 होता है। तो डी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 61 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 का। 62 का क्वेश्चन है, दो संख्याओं ए और 18 के लासा 36 तथा मासा इतना है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए गुना में बी बराबर होता है लासा गुना में मासा। तो ए का मान ए है और बी का मान जो दिया हुआ है 18 है, और लासा का मान जो है 36 और मासा का मान जो है 2 है। तो यहाँ से ए बराबर क्या जाएगा, ये 18 गुना में बराबर के उतर जाएगा तो भागा में 36 गुना 2 और बटा में 18, 18 का 18, 18 दूना 36, यानी कि ए बराबर जाएगा 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ए का मान बिल्कुल हमारा 4 आ जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए 62 हो गया। 63 का क्वेश्चन देखते हैं। तिरसठ का क्वेश्चन है। 63 का क्वेश्चन, यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा है। तो याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या का जो मासा होता है 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, 1। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, 1 होता है। 64 का ये क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है वो होता है 2, और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है वो होता है 4। तो दोनों का गुणनफल पूछा गया है। तो गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना में 4 तो 8। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल जो आएगा 8 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 65 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इनमें से हमको बताना है कि कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो किसी संख्या से नहीं कटती है और जिसका जो है एक और खुद के अलावा कोई अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या।
तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है ए बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। 29 एक अभाज्य संख्या, क्योंकि 25 जो है 5 से विभाजित हो जाता है, और 16 जो है 4 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, और ये जो 15 जो है 3 से है और 5 से विभाजित है, और जो 29 है ये किसी से विभाज्य नहीं है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। चलिए 66 का क्वेश्चन देखते हैं। 66 का 3.27 पर रेकरिंग है। तो इसको आपको याद रखना होगा कि एक होगा ये परिमेय संख्या। कौन सा संख्या होगा? परिमेय संख्या, क्योंकि रेकरिंग को जब बटा में लिखेंगे तो बटा में नो और इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक परिमेय संख्या। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। चलिए 67 का क्वेश्चन देखते हैं। 67 का क्वेश्चन है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो सम संख्या का रूप आपको याद रखना होगा कि दुगना कर देंगे m का तो हो जाएगा सम संख्या, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा 2m। तो इसको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 68 का। 68 है का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय होना चाहिए जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। तो 64 का वर्गमूल होता है 8 और 81 का वर्गमूल होता है 9। तो ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना होगा, एग्जाम हॉल में आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए 69 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इनमें से हमको बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जिसका गुणनखंड हर का जो होगा 2 गुना 5 या तो 2 रहेगा या तो सिर्फ 5 रहेगा, तो उसका दशमलव प्रसार जो आएगा क्या आएगा? शांत आएगा। अन्यथा ये संख्या के अलावा अगर कोई अन्य संख्या आता है तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत होगा। तो चलिए किसका हर का परिमेयकरण जो है ये इसके रूप में और इसके रूप में या तो इसके रूप में है। तो देखिए 8 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 आएगा, तो यानी कि सिर्फ 2 का गुणनखंड हो गया। तो 2 का गुणनखंड हो गया, यानी कि ये जो इसका दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। तो यहाँ पर पूछा गया था कि प्रशांत किसका शांत है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 का क्वेश्चन है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इसको पहले हल कर लेंगे कि द्वितीय में 6 और ये द्वितीय में 6 और ये पंक्तिया में 15 हो जाता है, यानी कि 2 बटा में आ जाएगा 5। तो बटा में कितना आ गया? 5। तो 5 का हर का गुणनखंड हो गया, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। पहले इसको हल करके देख लेंगे। तो हल करेंगे तो आ जाएगा 2 बटा में 5 और बटा में 5 आ गया, यानी कि हर का जो गुणनखंड है वो 5 है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। चलिए 71 का क्वेश्चन देखते हैं। 71 का क्वेश्चन है इतना है। तो इसको याद रखना होगा कि ये जो संख्या है एक अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, ये हमारा एक अपरिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा एक अपरिमेय संख्या है। तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वो उससे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो 36 का तो 6 हो जाता है, 64 का 8 हो जाता है, तो ये तो परिमेय हुआ। और 1 का वर्गमूल 1 और 81 का वर्गमूल 9, तो ये भी नहीं होगा। और 3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं, और नहीं तो 5 का निकलता है। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, इसका 49 का 7 हो जाएगा, यानी कि -9 बटा में 7। तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। परिमेय संख्या पूछा गया, अपरिमेय संख्या पूछा गया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 73 का क्वेश्चन देखते हैं। 73 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इनमें हमको बताना है कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या इनमें से कौन सा है? ये हो जाएगा हमारा 11 जो है एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 11 जो है किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 74 का क्वेश्चन देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो इसको आपको याद रखना होगा कि दो परिमेय संख्या के बीच जो संख्या होती है अनंत होती है। कितना होती है? अनंत होती है। कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत हो सकती है। इसको आपको याद रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसको जब दो संख्याओं का परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या, यानी कि अनंत हो जाएगा। चलिए 75 का क्वेश्चन देखते हैं। 75 का है 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना में 3 गुना में 5 आएगा। 3 गुना में कितना आएगा? 5। तो 3 एक अन्य संख्या आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 का। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो इनमें कौन सा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका जो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 का। 77 का क्वेश्चन है √2 है 1। तो √2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसका भी जो हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 का देखते हैं। 78 का क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा है। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा जो होगा, यानी कि 2 अभाज्य संख्याओं का ये आपको याद रखना होगा कि अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है 1 होता है। 2 रहे या 3 रहे या तो 4 रहे, जितना सारा अभाज्य संख्या रहेगा उतना सबका मासा जो आएगा 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। जितना सारा अभाज्य संख्या रहेगा उसका जो सारा का मासा आएगा कितना? 1 आएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 79 का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 79 का। 79 का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या होगा, यानी कि √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 2। तो ये हमारा जो होगा परिमेय संख्या, ऑप्शन भी बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 80 का क्वेश्चन है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। तो क्रमागत यानी कि सम संख्या बोल रहा है कि लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा? क्रमिक मतलब लगातार हुआ और सम संख्याओं का मासा क्या होगा? तो लगातार लेते हैं, सम संख्या 2 है और 2 के बाद सम संख्या है 4। तो इसका जो मासा आएगा कितना आएगा? तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना में 1, 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना में 2 गुना में 1। तो मासा बराबर जो आएगा, दोनों में कॉमन कौन सा है? 2 है, तो मासा जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का मासा HCF जो आएगा 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 का। 81 का क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक a और तथा b के लिए ए बी का मासा गुना में ए बी का लासा निम्न में से किसके बराबर होगा? यानी कि 2 संख्या दिया हुआ है, तो मासा गुना में लासा बराबर क्या होता है? तो मासा और गुना में लासा जो होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो पहला संख्या a है तो a गुना में, और दूसरा संख्या b है तो a गुना में b होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा, a गुना में b। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 82 का। 82 का क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो याद रखना होगा कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम का तकनीक है वो मासा निकालने के लिए महत्तम समावर्तक निकालने का तकनीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। मासा निकाला जाता है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो महत्तम समावर्तक याद रखेंगे कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 का। 83 का क्वेश्चन है पाई है। तो याद रखना होगा कि पाई जो है एक अप्रिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अप्रिमेय संख्या। पाई जो एक है अप्रिमेय संख्या, आपको इसको याद रखना होगा। पाई जो है एक अप्रिमेय संख्या, ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 का। निम्नलिखित में कौन अप्रिमेय संख्या नहीं है? तो इनमें हमको बताना है कि कौन सा अप्रिमेय संख्या नहीं है, यानी कि प्रिमेय संख्या होना चाहिए। तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा वो होगा प्रिमेय संख्या, जिसका नहीं निकलेगा वो होगा अप्रिमेय संख्या। तो अप्रिमेय संख्या नहीं है, तो यानी कि परिमेय खोजना पड़ेगा। तो ये तो अप्रिमेय हो गया, ये तो भी अप्रिमेय है, इसका भी अप्रिमेय हो जाएगा, यानी कि डी ही जो होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। जब इसका तोड़कर लिखेंगे तो इसको 75 √75 को क्या लिख सकते हैं? 25 में 75, 25 गुना 3 48 को लिख सकते हैं क्या? 48 को लिख सकते हैं 16 गुना में 3, 16 में 48। और इसका जब 25 का वर्गमूल हो जाता है 5 और ये बचेगा क्या? √3, और ये 16 का वर्गमूल होता है 4 और बचेगा रूट में 3। तो ये √3 और √3 कैंसिल, तो बचेगा 5/4। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही आंसर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 का। 85 का क्वेश्चन है √2 और √5 है। तो √3 और √5, √3 और √5 एक जो है इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा एक अप्रिमेय संख्या। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, अप्रिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 का। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो इसका जो हर का गुणनखंड करेंगे तो या तो 2 का गुणनखंड, या तो 2 का गुणनखंड गुना 5, या तो 2 या तो 5 आएगा, तो उसे बोलेंगे शांत, और वरना सभी को बोलेंगे क्या? अशांत। तो इसको 160 का जब गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका जो आएगा कितना आएगा? 2 से लग जाएगा 8 दूना 80, 2 बार में 40, फिर 2 बार में आ जाएगा 20, ये जाएगा 2 बार में 10, और यह जाएगा 2 बार में 5, यानी कि 2 और 5 का गुणनखंड आ जाए तो इसका ही जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। और ये सब का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या आएगा, तो इसीलिए जो ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा शांत होगा। चलिए 87 का क्वेश्चन देखते हैं। 87 का क्वेश्चन है इतना है डैश। तो इतना जो एक संख्या है यह हमारा हो जाएगा एक अप्रिमेय संख्या। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि इसका जो है लिमिट नहीं है, इसका जो है अनवसानी आवृत्ति है, तो इसका जो
इसका जो इसे बोल सकते हैं कौन सा संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 88 का क्वेश्चन देखते हैं। √3/12 है, तो √3 और 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना में 3 4 में 12, ये √3 और ये 4 का वर्गमूल होता है 2 और ये √3 रह जाएगा, यानी कि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 छोड़ेंगे और √3 से √3 कैंसिल, तो बचेगा 1/2 और 1/2 में कौन संख्या है, तो परिमेय संख्या। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा सही, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, परिमेय संख्या। आपको हल करके पहले देख लेना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89 का क्वेश्चन देखते हैं कि इतना है, तो इतना एक है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 90 का क्वेश्चन देखते हैं। 90 का क्वेश्चन है इतना है डैश संख्या। तो आपको याद रखना हो इस पर रेकरिंग है, तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो होगा एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, एक परिमेय संख्या। आपको याद रखना होगा कि ये संख्या जो होगा हमारा एक परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 91 का क्वेश्चन देखते हैं। इतना है डैश, तो इतना भी इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे एक परिमेय संख्या। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, एक परिमेय संख्या। चलिए 92 का क्वेश्चन देखते हैं। 92 का क्वेश्चन है 1/√7 है, तो ये हमारा जो होगा √7 है, तो इसका जो होगा एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिरानवे का क्वेश्चन है भाज ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ + R में R के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसको आपको याद रखना होगा। ये जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो R जो होता है वो R जो होता है B से छोटा होता है और 0 से क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और उसके बराबर होता है। इसको आपको याद रखना होगा कि विभाजन एल्गोरिथम का जो R जो के लिए जो कौन सा कथन सत्य होगा, तो R जो होगा B से छोटा होता है और 0 से बराबर है और 0 से बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतना है, तो ये जो हमारा संख्या है एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 का क्वेश्चन है इतना है डैश संख्या, तो इसे हम P/Q ग्रुप में Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एक परिमेय संख्या। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। चलिए 96 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या विजातीय। विजातीय कहने का मतलब हो गया कि जो है अपरिमेय संख्या कौन सा है, अपरिमेय संख्या। विजातीय कहने का मतलब हुआ कि अपरिमेय संख्या कौन है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 और 49 का वर्गमूल 7 हो जाता है, तो ये परिमेय संख्या होगा। और जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वो होता है अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, विजातीय कहने का मतलब अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97 का क्वेश्चन क्या है, 97 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय है, यानी कि परिमेय संख्या हमको बताना है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय हो जाएगा, ये भी एक अपरिमेय होगा। और 16 का वर्गमूल जो होता है 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ये हो जाएगा 4/5। यही हमारा होगा जो परिमेय संख्या। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 97 का क्वेश्चन हो गया। 98 का क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 का निम्नलिखित में कौन अलग है, यानी कि इसमें हमको बताना है कि कौन सा अलग है। तो 3/5 है एक परिमेय संख्या और 16 का वर्गमूल 4 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 भी एक है परिमेय संख्या। और ये जो है √2 और /5 ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या। और इसका जो है परिमेय संख्या, तो यही अलग है। जितना सारा ऑप्शन में दिया हुआ है सब परिमेय, लेकिन ये जो ऑप्शन सी है अलग है, यानी कि ये है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 99 का क्वेश्चन देखते हैं। 99 का क्वेश्चन है संख्या इतना को P/Q रूप में जहाँ पूर्णांक इतना लिखा जा सकता है, यानी कि इसको किसके रूप में लिखा जा सकता है, तो जितना अंक पर दशमलव रेकरिंग होता है उतना बटा में 9 लिखते हैं, और जितना अंक पर दशमलव नहीं होता है उतना घटा के लिखते हैं, और जितना अंक के बाद दशमलव होता है उतना क्या देते हैं, 0, यानी कि हो जाएगा ये 32। और एक अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 हो जाएगा, और दशमलव के बाद कितना है, एक अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 हो जाएगा, और जिस पर रेकरिंग नहीं उसको घटा देते हैं, -3 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 32 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 29 और बटा में 90, 29 बटा में 90। तो ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल सही आंसर होगा, 29 बटा में 90। चलिए 99 का क्वेश्चन हो गया। चलिए 100 का क्वेश्चन देखते हैं। और 100 का क्वेश्चन क्या है, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। तो 2 और 2.5 के बीच हम अपरिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा, जब √5 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 और 2.5 के बीच में आएगा, तो बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 101 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सत्य है।
तो देखते हैं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल ए हमेशा अपरिमेय होता है, तो गलत। यानी कि √3 गुना में √3 ये दोनों अपरिमेय है, उसका गुणनफल करेंगे तो 3 आएगा, तो ये परिमेय संख्या हो गया। यहाँ बोल रहा अपरिमेय, तो ये गलत हो गया। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो गलत है। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो हमेशा अपरिमेय होता है, तो ये भी जो होगा गलत होगा। और दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी परिमेय नहीं हो सकता। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी परिमेय नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या को जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ये गलत है। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एक परिमेय संख्या यानी कि मान लीजिए 2 और एक अपरिमेय संख्या मान लीजिए √3, जब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 2√3, तो 2√3 है एक अपरिमेय संख्या। यहाँ बोल रहा है कि हमेशा अपरिमेय होता है, एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या गुणनफल एक अपरिमेय होता है, तो ये हमारा बिल्कुल सत्य होगा। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। चलिए 102 का क्वेश्चन देखते हैं। 102 का क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है। तो n एक प्राकृत संख्या है तो रूट मान लीजिए और n की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1। और यदि दो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो गिनती की संख्या होती है उसे बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो बारी बारी से रखेंगे तो यह आ जाएगा कितना, √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यानी कि कभी परिमेय संख्या आएगा कि भाई अपरिमेय संख्या आएगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। चलिए 103 का क्वेश्चन है, यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग इतना है तो n हमेशा डैश से भाज्य होगा। तो ये इतना पर यानी कि प्रथम पदों का इतना योग जो है अभाज्य संख्याओं का योग जो है n है। प्रथम इतना पदों का जो अभाज्य संख्याओं का योग है यो n है, तो n हमेशा किससे विभाज्य होगा, तो n जो हमेशा होगा अभाज्य संख्या से ही विभाज्य होगा। तो इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है, तो इनमें से अभाज्य संख्या नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 103 का हो गया। 104 का क्वेश्चन देखते हैं। 104 का क्वेश्चन है, इतना का एक गुणांक कितना है, तो n निश्चित रूप से, तो इसका जो आएगा विषम आएगा। क्या आएगा, विषम, यानी कि इसका x पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 कितना है, विषम संख्या। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, एक विषम पूर्णांक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि x पर पावर 1 है और 1 को क्या बोलते हैं, विषम संख्या, तो n निश्चित रूप से क्या होगा, विषम संख्या। चलिए 105 का क्वेश्चन देखते हैं। संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो संख्या रेखा पर जितना सारा होता है 0 1, इधर बोलते हैं धनात्मक मान और इधर बोलते हैं ऋणात्मक मान, यानी कि इस सब के सम्मिलित रूप को बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्या। जितना सारा संख्या रेखा पर दर्शाते हैं उसे बोलते हैं कौन सा संख्या, वास्तविक संख्या। सभी संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो ये हमारा जो होगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, एक वास्तविक संख्या। क्वेश्चन तक ही अगले वीडियो में हम फिर देखने वाले हैं 100 क्वेश्चन से आगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर दिया गया है वीडियो में उस पर मैसेज व्हाट्सअप मैसेज कर ले सकते हैं। साइंस और 9th और 10th का जो है जितना सारा ऑल सब्जेक्ट का है पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और मैसेज कर ले सकते हैं। चलिए धन्यवाद।